गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 9 जो हमारा था श्रम की पूजा, उसकी अब बाकी बची हुई जो भाग है उसको पढ़ेंगे। तो बाकी बचे हुए भाग में जो है वह यह कहा गया है कि मनुष्य को हमेशा मर्यादित रहना चाहिए। जो मर्यादित रहता उसकी गहराई में मिलते हैं मोती, वह सागर कहलाता है। वह सूरज है जिसकी जलती रहती जिसकी काया, वह सूरज है जलती रहती जिसकी काया, तम हरने को उजियारा सदा लुटाता है। हिम जैसा गलकर बहो दंभ के पर्वत से, धारा के तट अनगिन तीर्थ बन जाएंगे। हमें यह बताया गया है कि मनुष्य को हमेशा समंदर की तरह, एक समंदर की तरह मर्यादित सीमा में रहना चाहिए। मनुष्य को, हर मनुष्य को उसे अपनी मर्यादा, अपनी सीमा में रहना चाहिए। अगर वह अपनी सीमा में या अपनी मर्यादा में रहता है तो वह उसके अनुभव की गहराई बढ़ती जाती है। मानवों के अंदर अनुभव की गहराई तभी प्रफुल्लित होती है या तभी सामने आती है जब वह गंभीर हो, जब वह मर्यादित हो। क्योंकि गंभीर मनुष्यों की द्वारा बोले गए सभी बातों को लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। लोग बड़े ध्यान से सुनकर उनके द्वारा बोले गए सुवचनों को, प्रवचनों को अपने जीवन में उतारते हैं। उनके वचन दूसरों के लिए ठीक किसी कीमती मोती के समान होते हैं। वह सागर की तरह गंभीर होते हैं और उनके वचन मोती के समान कीमती होते हैं। अब जैसे सूरज को देखो तो सूरज को हम देखते हैं दिन भर उसका शरीर जलता है। 6000 डिग्री सेल्सियस के लगभग में उसका तापमान होता है। सूरज दिन भर जलता है और तम हरने को, अंधियारा दूर करने के लिए, अंधेरा दूर करने के लिए अपने हिसाब से वह हमेशा प्रकाश लुटाता रहता है। वह किसी से कुछ नहीं मांगता, वह किसी से कुछ नहीं कहता। वह सिर्फ और सिर्फ अपना कर्तव्य पालन करता है। वह सिर्फ और सिर्फ यह बताना चाहता है कि किसी से किसी को कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए, किसी से किसी को लेने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। सूरज के काम से हमें यह पता चलता है कि हमारे अंदर जो भी सद्गुण हैं, जो भी अच्छे गुण हैं, वह हर मनुष्य तक पहुंचनी चाहिए। हिम का प्रयोग किया गया है। हिम का अर्थ होता है बर्फ, लेकिन यहाँ हिमालय अर्थ लिया गया है। हिमालय से हम देखते हैं कि सतत हिमालय से बर्फ पिघल कर नदियों के शक्ल में गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी, मंदाकिनी, जैसी नदी, पवित्र नदियों के शक्ल में बहती है। ठीक, तो हिमालय से बहने वाले बर्फ से हमें, पिघल कर बहने वाले बर्फ से हमें यह सीखना चाहिए कि हमारे अंदर का जो दर्प है, हमारे अंदर का जो अहंकार है, वह भी वैसे ही पिघल कर बह जाए, हमारा मन निश्चल हो जाए। निश्चल पवित्र मन रूपी धारा के किनारे अनगिनत तीर्थ, जैसे गंगा बहती है तो गंगा नदी के किनारे अनगिनत तीर्थ हैं। यमुना बहती है यमुनोत्री से, तो यमुना नदी के किनारे अनगिनत तीर्थ हैं। ऐसे में हमें भी अपने अंदर से दर्प को
हटा लेनी चाहिए, ताकि उसके निश्चल मन में अनगिनत तीर्थ उत्पन्न हो जाए। कड़वे मीठे सत्कारों का अभ्यासी ही दुर्गम पथ को भी सुगम बनाता जाता है। जो अर्थ समझता है अपने जीवन का, वह अपनी धरती का कर्ज चुका कर जाता है। तुम बनकर सुमन कहीं पर खिलना तो सीखो, पूजा के पावन क्षण आवाज लगाएंगे। कहना यह है कवि के द्वारा, कड़वे मीठे सत्कारों का अभ्यासी, जो अपने जीवन में हर परिस्थिति में सहज रूप में रहना जानता है। हाँ, उसके लिए विकट से विकट परिस्थिति में भी वह व्याकुल नहीं होता, उद्वेलित नहीं होता, वैसा मनुष्य हाँ हर दुर्गम रास्ते को, हर विघ्न बाधाओं को दूर करता हुआ अपने जीवन रूपी पथ को सुगम बना लेता है। अपने जीवन, हम पैदा हुए हैं तो हमारे जीवन का कोई अर्थ है। हम क्यों पैदा हुए हैं, हमारे जीवन का क्या अर्थ है, अगर हम इसको समझ लेते हैं तो वो व्यक्ति, अगर महात्मा गांधी घर में बैठे रह जाते, हाँ शहीद भगत सिंह घर में बैठे रह जाते, तो भारत अगले 50 साल तक फिर उपनिवेश में ही रह जाता। ठीक, ब्रिटिश उपनिवेश में ही हम जीते रहते। 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसमें वीर कुंवर सिंह अगर आरा में बस रह जाते, हाँ रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी, हाँ अंग्रेजों से हाथ मिला लेती, क्या जाता था। लेकिन उन्होंने अपने जीवन को पहचाना, अपने जन्म लेने की जो मूल्य थी, जीवन मूल्य थी, उसे पहचाना और सर्वस्व बलिदान करते हुए लोगों को यह समझा गए कि भाई गुलामी में नहीं रहना चाहिए, भाई हमें अपना देश है तो अब हम स्वतंत्र रहें। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना रह पाएंगे। जिस तरह पंछियों का भी मन होता है कि वह उन्मुक्त खुले आकाश में उड़ती रहे, खुले आकाश में उड़ता रहे, हाँ उसे पिंजरे में कैद नहीं होना रहता है। ठीक उसी तरह हम मानवों का भी मन है अपने जीवन जन्म लेने की स्थिति को पहचाने। अगर इस तरह हम पहचान लेते हैं तो अपने जीवन का कर्ज, हम इस धरती पर पैदा हुए, इस धरती में पले बढ़े और इस धरती का कर्ज उतार कर चले जाते हैं। हमें दुनिया हजारों साल तक याद रखती है अगर हमने अब इस जन्म लेने के बाद इस धरती पर जो भी पाया उसका कर्ज उतार दिया है तो। ठीक, तुम बनकर सुमन कहीं पर खिलना तो सीखो, तुम किसी जगह पर कहीं पर फूल की तरह, पुष्प की तरह खिलना सीखो। ठीक, पूजा के पावन क्षण आवाज लगाएंगे। पुष्प जब खिलता है तो पूजा के लिए, हर पावन पवित्र कर्म के लिए उसे ढूंढा जाता है। हर पवित्र कर्म के लिए फूल की जिस तरह आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह जीवन मूल्यों को आधार मानकर अपने जीवन को समर्पित कर देने के कारण हमें भी हर जगह पहचाना जाता है, हमें भी हर जगह ढूंढा जाता है।